हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ये जो सम का टाइप है, यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस वैल्यू, ये आपका टाइप हो जाएगा सम का। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मैं रीड कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%. फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे बोला कि एक ब्रोकर है, वो अपना इनकम क्या करता है, इनकम अर्न करता है, लेकिन उसका इनकम अनचेंज हो जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ कमीशन है ये चेंज हो जाएगा 4 to 5% पे चेंजेस बताया हुआ है यहाँ पे। एंड साथ ही साथ आपको ये बोला है कि आप ये बताइए कि कितना परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंटेज वैल्यू ऑफ द बिजनेस रिडक्शन हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आइए, यहाँ पे आपको दो टाइप के बिज़नेस दिए गए। एक आपका हो जाएगा न्यूली बिजनेस, ठीक है, एक न्यू बिज़नेस जो हमने स्टार्ट किया, क्योंकि कमीशन रेट चेंज हो रहा है लेकिन इनकम चेंज नहीं हो रहा है। और सेकेंड आपको यहाँ पे दिया गया है, एक आपके पास पहले से बिजनेस है, ठीक है, जो जिस पे आप 4% कमीशन अर्न कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओल्ड जो बिज़नेस है हमारे पास, ठीक है, उसका 4% है और जो न्यू बिज़नेस है उसका 5% है, ठीक है। और कितना परसेंटेज रिडक्शन होगा ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल बिज़नेस था हमने उसको लेट कर लिया है, लेट बी एक्स रुपीज़ हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्स मान के रखा हुआ है। जैसे कि आपने कभी इससे पहले कभी मैथ्स की सम सॉल्व किए जहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्राइस गिवन नहीं होता था, तो वहाँ पे हम हिंदी में था कि अंकित मूल्य हम 100 रुपया मानते थे, और इंग्लिश में था कि जो फेस वैल्यू उसको हम 100 कंसिडर करते थे। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है आपको, रेट ऑफ कमीशन आपको ओरिजिनल बिजनेस से कितना है, 4% है। कमीशन ऑफ द बिजनेस कितना है, 100, ठीक है। कमीशन ऑफ द बिजनेस ये फाइंड आउट करने के लिए 100 हमने क्या लिया हुआ है, जो हमने ओरिजिनल बिजनेस लिया था, और जो 4% हमें कमीशन दिया हुआ है ये हमने कंसिडर किया हुआ है। इसको हमने 100 से 100 कैंसिल कर दिया तो बचा 4, और 4 की वैल्यू यानी कि रुपीज़ में आ गई, ये कमीशन हो गया ओरिजिनल बिजनेस का। अब उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने न्यू बिज़नेस का कमीशन फाइंड आउट करना है। तो न्यू बिज़नेस में अभी हम 100 कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक टाइम कंसिडर कर लिया हुआ है, तो अब दूसरे टाइम हमें कंसिडर नहीं करना है। तो अब न्यू बिज़नेस के लिए हम यहाँ पे अब कंसिडर करेंगे एक्स रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एक्स रुपीज़, और रेट ऑफ कमीशन की मैंने 5, तो हमें कमीशन निकालना है न्यू बिज़नेस का, तो x × 5/100 जैसा हमने सेम यहाँ पे निकाला था, सेम हम यहाँ पे भी निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5x/100। यहाँ पे तो हमने सिर्फ अभी रेट ऑफ कमीशन के बेस पे कमीशन फाइंड आउट किया हुआ है, ओल्ड एंड दैट इज मीन्स ओरिजिनल और न्यू बिज़नेस का, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसके आगे का सोल्यूशन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अभी ओरिजिनल बिज़नेस वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है 4 रुपीज़, और न्यू बिज़नेस वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 5x/100। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 400 और यहाँ पे 5x होगा। 5x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो उसके बेस पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मेन क्वेश्चन में हमें पूछा था कि परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो अभी x निकाला ये हमने न्यू बिज़नेस निकाला हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू बिज़नेस कितना अज्यूम किया था x, और ओरिजिनल बिज़नेस कितना अज्यूम किया था 100। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, यानी कि 100 - 80, आगे हमें 20, ये जो 20 आया ये हम परसेंटेज के बेस पे निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम 20% राइट डाउन करेंगे। देन हमारे पास आंसर आएगा परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज़ 20%। तो ये आपका स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है, जहाँ पे हमने बताया कि परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा 20%, ठीक है। ये वैल्यू बिजनेस है, जो इनकम चेंज तो नहीं हुआ लेकिन कमीशन चेंज होने पे आपका 20% बिजनेस वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हमने सम कंप्लीट कर लिया हुआ है।
तो अब ये आपको क्वेश्चन समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम इफ on the sales of rupees 68,000 and 73,000 in 2 successive weeks he received in all rupees 9,880 and rupees 10,180. Find his weekly salary and the rate of a commission paid to him. ओके, फाइंड आउट करो कि उसकी वीकली सैलरी पवन की कितनी होगी और रेट ऑफ कमीशन कितना उसको मिला होगा। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फिक्स वीकली सैलरी प्लस उसको कमीशन मिलता है, ठीक है, ऑन टैक्स परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे सेल्स भी गिवन है आपको 68,000 का और 73,000 का। ऐसा 2 वीक में उसने क्या किया, सेल्स किया है। फर्स्ट वीक में उसने 68,000 का सेल किया हुआ है और सेकेंड वीक में उसने 73,000 का सेल्स किया हुआ है। एंड देन बोला हुआ है कि ही रिसीव ऑल रुपीज़, ठीक है, उसको जितना भी उसने किया हुआ है फर्स्ट वीक में, तो उसके हिसाब से उसको कितना कमीशन प्लस सैलरी कितना मिलता है 9,880 और दूसरे वीक में कितना मिलता है 10,180, ठीक है। ये उसको 2 सक्सेसिव वीक का सैलरी प्लस कमीशन गिवन है। अब यही मेन क्वेश्चन बोला हुआ है कि कितना सैलरी था और कितना कमीशन होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आपको 2 कंडीशन गिवन था, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन था कि वो फर्स्ट वीक में क्या करता है कि 68,000 का सेल्स करता है। तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स गिवन है। टोटल सेल्स कितना है यहाँ पे ₹68,000 और उसका इनकम गिवन है। यहाँ पे इनकम कितना गिवन है 9,880, ठीक है। ये फर्स्ट वीक का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वीक। याद रखिए ये फर्स्ट वीक का सेल्स है और उसका इनकम है। तो अभी हमें जो इनकम होता है वो कैसे फाइंड आउट होता है पहले ये मैं बता देता हूँ आपको। तो इनकम फाइंड आउट करने के लिए इनकम इक्वल फिक्स मंथली या वीकली है यहाँ पे, तो वीकली सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला के बेस पे आपको क्या करना है कि सम सॉल्व करना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इसको याद रखिए। अभी इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे 2 सक्सेसिव वीक का आंसर। तो इनकम कितना है हमारे पास 9,880, ये मेरे पास इनकम है। फिक्स वीकली सैलरी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको FWS लिख रहा हूँ, फिक्स वीकली सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। ऑन सेल्स है मेरे पास, सेल्स कितना है 68,000 है। तो ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर सेकेंड वीक का बात करता हूँ तो सेकेंड वीक में मुझे सेल्स गिवन है और इनकम भी गिवन है। ये सेकेंड वीक की मैं बात करता हूँ। सेकेंड वीक में टोटल सेल्स आपको कितना गिवन है, टोटल सेल्स यहाँ पे गिवन है 73,000 और इनकम कितना गिवन है 10,180, ये मुझे गिवन है। अब मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करके मैं यहाँ पे ये भी सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला मैं रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि हमें मैथ्स में एक ही बार फॉर्मूला लिखना होता है और ये फॉर्मूला हाईलाइट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है बॉक्स में, वैसे आपको पेंसिल से हाईलाइट कर देना है और यहाँ पे फिर डायरेक्टली इसका आंसर। तो FWS दैट इज फिक्स वीकली सैलरी प्लस
रेट ऑफ कमीशन ऑन 73,000। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है उसको मुझे साइमल्टेनियसली इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो युगपत रेखीय समीकरण जैसा मुझे सॉल्व करना है, या तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है। तो हम क्या करते थे, पॉइंट नंबर सॉरी या इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, ये 10,000 वाला 10,180 इक्वल्स टू फिक्स वीकली सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन ऑन 73,000। और फर्स्ट इक्वेशन क्या मेरे पास 9,880 इक्वल्स टू फिक्स वीकली सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन ऑन 68,000। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो चलिए, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पे भी प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो कितना आएगा आंसर, 10,180 में से 880 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 300 इक्वल। ठीक है, फिक्स वीकली सैलरी कैंसिल, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका रेट ऑफ कमीशन, इसमें से माइनस कर दो 73,000 में से 68,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 5,000। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है हमें रेट ऑफ कमीशन। अब जो रेट ऑफ कमीशन होता है वो हमेशा परसेंटेज में इंडिकेट होता है, यानी कि अपॉन 100 आएगा। याद है कि रेट ऑफ कमीशन हमेशा परसेंटेज में इंडिकेट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है। अब ये जो 100 है, ठीक है, यहाँ से 5,000 से मल्टीप्लाई पे है ना, तो यहाँ पे आप 0 0 0 0 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया मेरा। अब 50 मल्टीप्लाई में, ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 300 में से क्या करूँगा, मैं 50 डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे मैं बता दूंगा रेट ऑफ कमीशन कितना मुझे मिलेगा। तो रेट ऑफ कमीशन, तो आपको 5 का टेबल सबको आता है और 5 के अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिल गया रेट ऑफ कमीशन। तो देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन इक्वल, ठीक है, 5 6 30 और रेट ऑफ कमीशन हमेशा परसेंटेज में होता है। तो मुझे यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन की वैल्यू मिल गई है कि कितना होगा 6% कमीशन जो होगा वो पवन को मिलेगा। अब इसके बेस पे मुझे बताना है कि वीकली सैलरी कितनी है पवन की। तो चलिए, वीकली सैलरी निकालने के लिए मेरे पास अभी इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 है। किसी एक इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा और मैं वीकली सैलरी बता दूँगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करता हूँ। 1,880 इक्वल्स टू फिक्स वीकली सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन मुझे मिल गया, तो 6% ऑन 68,000। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे फिक्स वीकली सैलरी मुझे फाइंड आउट करना है और इसका 68,000 का 6% आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लोग जब कैलकुलेट करोगे 68,000 का 6%, तो आपको आंसर आएगा 4,080 और यहाँ पे 9,880। आई होप ये आपको अमाउंट समझा कि कैसे आया है। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है, ये पूरे सम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको दे दूँगा। तो चलिए, ये यहाँ पे प्लस है राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9,880 में से 4,080 हम माइनस कर देंगे। तो फिक्स वीकली सैलरी आई होप मुझे मिल चुकी है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फिक्स वीकली सैलरी। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, देखता हूँ मुझे कितना मिलता है।
ये जो मिलेगा ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो 80 यहाँ पे कैंसिल, 9000 में से 4000 गया 5000, यानी कि 5800 मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन क्या था, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन। तो पवन्स वीकली फिक्स वीकली सैलरी, पवन्स यहाँ पे आपको एफोस्ट्रॉफी एस लगा देना, पवन फिक्स वीकली सैलरी रुपीज 5800 एंड देयरफॉर, या तो आप यहाँ पे एंड यूज कर सकते हो, रेट ऑफ कमीशन इज 6%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये आपको इजी कॉन्सेप्ट में समझा होगा, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में आते हैं तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो और ऐसे सॉल्यूशन आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।